प्रिय मित्रों, नमस्कार सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय प्रतिशत वाला, जिसमें सभी एग्जाम में लगभग ये अध्याय पूछा जाता है। ये फॉर्म गेट से लेके RS प्री तक ये एग्जाम में आता है और ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आप ग्राम सिर्फ और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाल ही में जो एग्जाम होंगे उसके लिए अपन प्रीवियस के क्वेश्चन भी देख रहे हैं। जो पूछे गए क्वेश्चन उसका भी हल करें और नए क्वेश्चन भी हल करें। तो इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन की आपको, और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी आपके नज़दीक है तो ये भी आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरह से आपको देखनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में किसी संख्या का 6% यदि 180 है तो वो संख्या ज्ञात है। तो अपन को संख्या मानी है, संख्या मानेंगे, माना की संख्या है x, माना की संख्या है x, माना की संख्या x का 6% 180, x का 6% कितना है 180 है। x का 6% क्या है 180 है। तो देखो का साइन हटेंगे बटा 100 लगेगा 180, ठीक है 180 हो गया। अब देखो अपन को x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो माना की संख्या है x का 6% 180 है तो x का साइन हटेगा, गुणा का साइन लगा, परसेंटेज का साइन लगा, बटा 100 लगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इनटू 180। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है, इसकी 180 इंटू 100 बटा 6, ठीक है। 100 इसके इंटू में आ गया, बटों में 6 आ गया, बटों में क्या आ गया 6 और 180 इंटू 100 बटा 6, 6 का मान 6 इंटू 6 6 3 18, 30 इंटू 100 का x का मान अपन को कितना 3000 का, x का मान कितना प्राप्त है 3000 का 6% कितना प्राप्त है। क्वेश्चन क्या बनेगा वापस 3000 का 6% क्या 6% कितना, 3000 का 6% कितना होगा वो अपन को देखना है। 3000 इंटू 6 बटा 180, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो, का साइन है परसेंट का साइन है 100 आ गया, का साइन से गुना आता है, ठीक है ना। अब देखो 30 इंटू 6 6 3 कितने 18, 180 अपन को क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी, तो एक क्वेश्चन से अपन दो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। किसी संख्या का 6% 180 है, वो संख्या ज्ञात करो। माना की संख्या x का 6%, x का 6% 180 है, x इंटू 6 बटा 100 इंटू 180 बराबर 180, x 180 इंटू 100, 100 इधर इंटू में आ जाएगा और 6 बटा में आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 इंटू 6 6 3 18 0 और 30 इंटू 100 कितने हो गए 3000, 30 इंटू 100 कितने हो गए 3000। फिर 3000 का 6% कितना होगा 3000 का 6% कितना होगा, तो 3000 का 6% का साइन लगा, गुणा आ गया, परसेंटेज साइन लगा, बटा में 100 लगे, बटा में कितने लगे 100 और 30 इंटू 6 180 आ गया, 30 इंटू 100 कितने हो गए 180 अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। किसी संख्या में 37.5 की प्रतिशत की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे अपन, मूल संख्या बराबर किसी संख्या का 33% कितनी वृद्धि करते हैं 37.5, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या प्राप्त होती है। इनको कितना आ जाएगा 100 करना, क्योंकि प्रतिशत की बात है, क्या बात कर रहा है प्रतिशत की। तो देखो किसी
संख्या मतलब x में वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? किसी संख्या में 37% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? 37% की वृद्धि करनी है, कितनी करनी है? 100 पे तो 137 हो गए, तो इसमें देखो क्या करना होगा, मूल संख्या कितना हो गया x, इसको ऐसे बनेगा किसी संख्या का 37% वृद्धि करने पर अपन को क्या प्राप्त होता है? 33 प्राप्त, क्या प्राप्त होता है? 33 बटा कितना आ जाएगा? 100 बटा कितना आ जाएगा? 100% वृद्धि होती है वृद्धि करने पर, तो वृद्धि करते हैं तो इसको वापिस अपन क्या करेंगे? x का मान निकालना, x बराबर 100 × 33 और बटा कितना आ जाएगा? 100 + 37.5, 100 + 37.5, ठीक है ना? तो इसको अपन मानेंगे 100 × 33 बटा 137.5, पॉइंट हो गया 0, पॉइंट क्या है? 0 आ गया। अब देखो इस संख्या को काटना है, 25 से काटना है, 25 × 100, 25 कौन है? 125, 25 बचे 125, ठीक है? 25 5 जा, फिर 5 का कहाँ जा रहा है? 5 के अंदर जा रहा है, 5 10 और 11 5 11 5 और 11 कितने हो गए? 33, तो देखो क्या बचा? 3 × 4 × 2 तो 24 आ गया, कितने प्राप्त हो गए? 24 प्राप्त हो गए, 33 × 137.5 × 100 बराबर अपन को 24 प्राप्त, कितने प्राप्त हो गए? 24। तो फिर मित्रों ऐसा क्वेश्चन वृद्धि के टाइम आपको देखना है वृद्धि या कमी होती है तो यहाँ पर नीचे ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड होना चाहिए, जैसे वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो अपन यहाँ पे 100%, ठीक है? ये चीज आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत वृद्धि होती है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे x × 100 प्लस वृद्धि या कमी बटा 100 प्रतिशत का सही है, ठीक है ना? तो ये ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, इसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगा? तो क्या लिखेगा? इस x का 37.5 + 100 बटा 100 प्रतिशत का साइन हट गया, बटन आ गया 100, ठीक है ना? तो 33 और 33 आपको x का मान निकालना, 33 बटा 137 × 100 तो 24 प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया? 24 अपन को प्राप्त हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर वो संख्या 30% प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? उस संख्या घटा देने पर 30 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? तो माना कि संख्या है 100 में से अपन को 40% घटा देते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? 60%। जो 60% है वो अपन को 30 प्राप्त होता है, 60% 30 प्राप्त करता है तो 1% किसके बराबर होगा? 60 बटा 30, 30 बटा 60 और 100 किसके बराबर वो अपन को ज्ञात है, ठीक है? 1 किलो से 1 किलो 3 किलो 6 2 का भाग इसके अंदर 50, तो वो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या 50, मूल संख्या का मूल संख्या क्या? मूल संख्या क्या होगी? 50 होगी, तो ये अपन को प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन को अपन बनाएंगे 50 में से उस संख्या का 40% क्या है? 50 का 40% क्या है? तो 50 का 40% निकालो, क्या 20 प्राप्त हो गए? 50 से 40% कितना प्राप्त हो गए? 20 और घटा देने पर 30 प्राप्त होता है और 50 संख्या
प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, तो ये कितना परसेंट है? 50 का कितना प्रतिशत? 30 है, तो 50 का x बराबर 30, नहीं 50 का 60% क्या होगा? 30 लाना है, 50 का 60% क्या होगा? तो 50 इंटू 60 बटा 100, 2 0 से 2 0 और 30 प्राप्त, कितना प्राप्त हो गया? 30। इस क्वेश्चन से वापस दूसरे क्वेश्चन अपना आंसर से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से आपको ध्यान से देखना, ठीक है ना? क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तब अपन को अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वो संख्या अपन को क्या होगी ज्ञात करनी है, ठीक है ना? माना कि संख्या 100 है, 100 में से अपन 40% घटाते तो 60% बचता है, फिर कितना बचता है? 100 में से 40% घटा 60% बचता है, 60 30 के बराबर है, 1% का मान अपन को प्राप्त होगा 50, वो संख्या तो 100 के बराबर क्या होगा? 100 के बराबर अपन को 50 संख्या प्राप्त होगी, ठीक है? ये 100% के बराबर लिखा, 1% फिर 100 के बराबर, फिर 100% के बराबर, ठीक है? तो अपन को 50 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त करेंगे? 50, इसका वापिस 50 का 40% कितना होगा? 20, ये 20 घटाएंगे 40% घटा देने पर 20 घटेंगे 30 आएगा, तो 30 तो 50 का 60% कितना होगा? 30 होगा, 50 का 60% कितना होगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना है, और आगे और क्वेश्चन एक देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मित्रों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 112 का 12.5% x का 50% हो तो x का मान क्या है? मतलब 112 का 0 से 0 गए, 100 से 100 कैंसिल हो गए, ठीक है ना? और x का मान अपन को निकालना है, तो 112 इंटू 60 बटा 50 करिए 50, और ये पॉइंट है बटा 10, 25 को 50 25 बन जाए, और 5 को 5 5 को 10, ये चीज आपको होना चाहिए। 25 का भाग 50 के अंदर 2 बार गया, 125 के अंदर 5 बार गया, 5 का भाग इसका 10 का 2 बार गया, 2, फिर 2 का भाग 112 में 9 को 18 6 का 96 आ गया। क्या प्राप्त हो गया? 96 प्राप्त हो गया। देखो एक बार वापस देख लीजिए, 2 और बचा है, 2 कौन सा बचा है? तो ये वाला बचा है, 2 और बचा है ये वाला, तो x का मान कितना आ गया? 48 प्राप्त। x का मान कितना बना? ये और ये दोनों। देखो वापस देखो, 50 का मान 25 का 2 बार 2 आएगा, तो 125 से 5 बार 5 बार 10, 2 का भाग इसके अंदर चिन्ह बार, फिर चिन्ह का भाग इसके अंदर 48 है, 48 अपन को प्राप्त हो गया, ठीक है ना? थैंक यू मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है सबको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करते रहना, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हल हो पाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन एक बार और वापस देख लीजिए, 112 का 112.5% और x का 50% बराबर, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, तो बराबर कर लिए, बराबर करने के बाद जो x का मान आएगा वो x का मान, ठीक है, वो संख्या है, मतलब इसका 50% इसके बराबर, तो x का मान कितना है? 48 आ गया, ठीक है ना? थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन हल देखते हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको मिलाते रहना है। प्रीवियस के क्वेश्चन क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने भी आपको आसान लगेगा, ठीक है ना? आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
थैंक यू मित्रों, ओके, बहुत बेस्ट।